कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद निशंक जैन पहली बार विदिशा पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने सांची रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने महंगाई, कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से जितनी मौतें हुई हैं, सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। अब जब उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, तब कितने परिवारों को इसका लाभ मिल पाएगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही प्रत्येक मृतक का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ उनका खुलासा करेगी, तब सरकार जवाब देने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। इसी तरीके से वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियन में कंपनियों को सरकार ने काफी मुनाफा कमाया है, जबकि आम जनता की चिंता नहीं की गई। बातचीत के दौरान जब निवर्तमान जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी से पद छोड़ने का सवाल और इस बदलाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अपनी पार्टी और विपक्ष पार्टी की भाषा शैली असहज लग रही थी। काम करने के दौरान खुद को असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए इस्तीफा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक शशांक भार्गव, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी, डॉक्टर महताब सिंह यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या जबरदस्त महंगाई है। हमने तो हमारे मोबाइलों में ट्यून जमा ली कि सैया बहुत कमाते मगर महंगाई डाइन खाए जाते। इसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जरा जनता की, मध्यम वर्गीय हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, उनकी तकलीफों को सुनिए। चाहे रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, चारों तरफ हाहाकार मचा है। और वैक्सीन के मामले में आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तब, अभी यहाँ इस हाल में 100 लोग हैं, सपोज करिए 100 है, 50 है, और यदि यहाँ पर खाना बने 25 लोगों का, आ जाए 100 लोग, तो क्या करेंगे? या तो खाने में मिर्च बढ़वा देंगे कि आदमी सब्जी कम खाए, या आटे में नमक बढ़ा देंगे कि रोटी या बाटी कम खाए। वैक्सीन के मामले में देश की और प्रदेश की सरकार ने ये किया। पहले 24 दिन में दूसरा डोज, फिर 40 दिन में दूसरा डोज, फिर 60 दिन में दूसरा डोज, और अब 82 दिन में दूसरा डोज। पहले कोविड शील्ड जिसको लगी उसे कोविड शील्ड ही लगेगी। फिर यदि धोखे से किसी को कोवैक्सीन लग गई तो भी फायदा करेगी, क्योंकि सामान इन पे है नहीं। और कितना मुनाफा इन्होंने इन कंपनियों को कमाया। वही 800 रुपये में बिका वैक्सीन, वही 600 में, वही 250 में, वही 150 में। तो आखिर ये इसके पीछे के राज क्या हैं, ये भी बहुत आगे आने वाले समय में जांच के विषय हैं, और वर्तमान में भी जांच के विषय हैं। कल गंज वासुदा में तमाम ऊधम हुआ।